नमस्कार बच्चों। आज हम लोग साइंस का एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चों, आपने हीरे की चमक के बारे में तो सुना ही होगा, और यदि आपने देखा होगा कि यदि कोई कांच है उसमें कोई क्रैक आ जाता है तो वो क्रैक वाला भाग जो है ज़्यादा चमकने लगता है। या फिर आपने रेगिस्तान की मरीचिका के बारे में सुना होगा कि गर्मी के मौसम में वहाँ दूर से देखने पर पेड़ की उल्टी छाया दिखाई देती है, जिससे भ्रम होता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन पास में जाकर देखो तो वहाँ पानी नहीं होता है। तो ये जो हीरे की चमक है, या चिटके हुए कांच का ज़्यादा चमकना, या रेगिस्तान की मरीचिका, इन सब के पीछे जो कारण है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए उससे पहले हमें क्रांतिक कोण को समझना पड़ेगा। देखिए, हमें पता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये माध्यम 1 हमारा कांच है और ये माध्यम 2 हमारा वायु है। अब प्रकाश की किरण जो इस कांच से वायु में प्रवेश कर रही है तो नियम के अनुसार यह अभिलंब से दूर हटती जाएगी। ठीक है, ये हमारा आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। तो देखिए, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक है, मतलब ये अभिलंब से दूर हट रही है। अगले स्टेप में अगर आपतन कोण को और बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण और बढ़ जाता है। धीरे धीरे यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण के एक विशेष मान पे अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 अंश। तो इसी कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण, मतलब आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। देखिए, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ते जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, पहले I1 था फिर I2 हुआ, तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जा रहा है। और एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। जैसे यहाँ पर जब हमने आपतन कोण को IC किया तो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश, मतलब समकोण हो जाता है। तो इस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कौन सा कहलाएगा, ये आपतन कोण, ना कि अपवर्तन कोण। ये तो अपवर्तन कोण है, इसका मान 90 अंश होता है, और जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है उसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, इसको IC से भी व्यक्त करते हैं। या एक लाइन में परिभाषा लिखनी हो तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब सोचिए, यदि अब हम आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से भी और बढ़ा दें तो ये वाली किरण कहाँ जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दें तो प्रकाश की किरण इस माध्यम में आएगी ही नहीं, मतलब कांच से वायु में नहीं आएगी, वापस कांच में ही परावर्तित हो जाएगी। तो इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में फिर से वापस लौट जाती है। तो देखिए, यदि आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से ज़्यादा किया जाए तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश न करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब जैसे क्रांतिक कोण था हमारे पास IC, जब IC हुआ तो अपवर्तन कोण का मान हो गया 90 अंश। अब यदि इस आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ा दिया जाए तो ये इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश ही नहीं करेगी, बल्कि इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस तरह से ये देखिए, यहाँ हमने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया तो अपवर्तित होने वाली किरण उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब उसी माध्यम में प्रकाश की किरण बार बार जो है परावर्तित होने लगती है, उसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसी वजह से हीरा हमें चमकदार दिखाई देता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें होती हैं। जैसे पहली शर्त है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। यहाँ हमने देखा था प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही थी। ठीक है, कांच जो है सघन है, वायु विरल है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त हो गई कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर जब क्रांतिक कोण था तो अपवर्तन कोण का मान हो जाता है 90 अंश। तो यदि आपतन कोण को और अधिक बढ़ाएं तभी उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो दूसरी शर्त हो गई आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए।
अब इसके कुछ प्रभाव होते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, जो हीरे की चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही आती है। अक्सर एग्ज़ाम में आता है कि हीरा क्यों चमकता है या रेगिस्तान में मरीचिका क्यों दिखाई देती है, तो उसका एकमात्र कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगले वीडियो में इसके दूसरे प्रभाव जैसे रेगिस्तान में मरीचिका के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।